Madam, good afternoon. Yes. Good afternoon, Rinku. How are you today? Good. So did you do yesterday's practice? Yes, I did. हाँ, 3 जन का फोटो लेकर और I did that. and पांचों आपको मिला ना? You could write 5 Yes. blessings for each. Yes. Just हाँ, उसमें I just want to ask one question. Yes. It's like I have to write what I have learned from them कि जो उनमें quality, it's not necessarily कि जो उनमें है जो मैंने सीखा है, right? कुछ भी, any blessing. आपको उनके आप कोई क्वालिटी लिख सकते हैं, आपने उनसे जो सीखा है वो लिख सकते हैं, Okay. उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो वो लिख सकते हैं, ठीक है? एनीथिंग दे हैव सपोर्टेड यू इन लाइफ, आप वो लिख सकते हैं, वॉट एवर, एनी काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर विच यू आर थैंकफुल टू देम। Okay. वहां लिखना है, क्योंकि जब आप ये सब सोचते हैं ना, तब आप उनके नेगेटिव्स के बारे में नहीं सोचते हैं। तो द पॉइंट ऑफ यस्टरडेज एक्सरसाइज वाज कि हम जिन लोगों के बहुत करीब हैं उन लोगों के बारे में भी ना कई बार हम उनके फ्लॉज को देखने लग जाते हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स इन देम, देन वी विल नॉट थिंक अबाउट द फ्लॉज। ठीक है? तो द होल पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज वाज टू make those relationships even better. Okay. And you can do this exercise every day. Okay. Like जब फर्स्ट टाइम मैंने मैजिक बुक करी थी तो आई रिमेम्बर कि आई यूज टू मतलब मैं दोपहर का शायद 1 से 1.5 घंटा निकालती थी एंड छोटे छोटे एक्सरसाइजेस मैं डेली किया करती थी। जैसे कुछ नहीं है, थोड़ा मेडिटेशन हेल्थ के लिए कर लिया, थोड़ा ये 3 फोटोग्राफ्स वाला कर लिया, तो कुछ आई यूज टू डू एवरी डे एंड आई यूज टू नोटिस कि ना वो 5-6 महीना आई वाज वेरी हैप्पी एंड वो सडनली क्या होता है ना, धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं एंड देन सडनली वो, अरे मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बट देन लेटर आई रियलाइज कि मेरे प्रैक्टिसेस कम हो गए हैं। दैट इज व्हाई। अच्छा, yesterday I had asked you another thing कि एक कोई रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करना है, उसमें you had to find 10 blessings. Were you able to find 10 blessings? Yes, I could write, but उसमें भी मेरा same questions है कि like do I have to write कि what good is in that, anything that what I've learned makes from you them. happy about them. Okay. So it has to be the same pattern like we write the morning blessings. कोई भी, because this was, ये तो मैंने कोई चैप्टर से नहीं बताया है ना आपको। Okay. तो So it I was writing that was an pattern. additional assignment. तो कैसे भी I am truly grateful to God for, suppose you're writing for your mother-in-law, very common. Yes. Generally, people tend to write for them only. So I am very grateful to God for my mother-in-law because she gave me such an amazing husband. ठीक है? जैसे सपोज कि एक तो ये इस तरह से मैंने बोला आपको, या फिर कि वो मेरे बच्चों को देखती थी जब मैं घर का काम करती थी, या भाई हो सकता है कि उन्होंने भाई मुझे इतना कुछ सिखाया है। हाँ, मुझे घर चलाना सिखाया, मुझे किचन में काम करना सिखाया, और तो और मेरे मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे भाई बहन से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है? या फिर मैं जब बीमार पड़ती हूँ, मेरे को बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। मैं प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने मुझे बहुत पौष्टिक आहार खिलाया, whatever, there are n number of things for mother-in-law also. Find small things, जो भी small things I'm not able to figure out, like अभी मुझे बड़ी चीजें दिख रही हैं that smaller you're going into layers and like each steps which अभी मैं उस steps पे नहीं जा पा रही। I am giving you some मतलब examples, but again mother-in-law is one relationship where if you start looking you have n number of blessings. Actually मतलब अगर देखने जाएं तो बिकॉज आज आपकी शादी को हो सकता है 20 साल हो गए हैं, आप 20 साल अगर उनके साथ रहे हैं तो डेली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर है। बिल्कुल, उनके लिए भी n नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स है। ठीक है? सो जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड अगेन आज वाला चैप्टर इज एन अमेजिंग चैप्टर।
एज वी गो फर्दर आपको लगेगा शालिनी हर चैप्टर में ऐसे ही बोलती है, अमेजिंग चैप्टर, बट आज का चैप्टर आई थिंक इज फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स फॉर आवर हेल्थ. एंड उसके पहले बट आई वांट टू डिस्कस समथिंग. लेट अस लुक एट दिस. हाँ, एक मिनट. न्यू शेयर क्यों नहीं आ रहा है? इसको देखिए पहले. इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, madam. हाँ, एक मिनट में इसको भी ना थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. हाँ, अभी देखिए, ये ना फीलिंग्स चार्ट है. ठीक है, ये फीलिंग्स चार्ट है. इसमें एक बीच में लाइन दिख रहा है आप लोगों को, जी दिस मैडम. लाइन. इसके नीचे का देखो, सब छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और छोटा 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 होते जा रहा है. एंड फिर नीचे एक ब्लैक बॉल है. दीज आर ऑल आर नेगेटिव फीलिंग्स. और ऊपर जो है सब रोशनी में लिखा हुआ है, छोटे से बड़ा होते जा रहा है. एंड ऊपर बहुत बड़ा होके लाइट ही लाइट है उसके ऊपर, इफ यू कैन सी दैट. ठीक है, नाउ लुक एट द नेगेटिव फीलिंग्स. बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर. आप बोलेंगे बोर्डम क्यों नेगेटिव में है? बोर्डम देखो एकदम लाइन के ठीक नीचे वाला है. बट द मोमेंट यू आर बोर्ड, तो एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर. ठीक है, जैसे ही खाली बैठते हैं ना, वहां पे नेगेटिव बातें दिमाग में आने लग जाती है. उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पास ये है, आज मेरे पास ये चीज नहीं है. ओके. या इरिटेशन, वो क्यों मुझे दिन भर लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, पता नहीं भाई. मतलब कोई मुझे शांति से बैठने भी नहीं देता. वन आफ्टर द अदर. देन डिसअपॉइंटमेंट आता है. हाँ, कोई चीज को भी लेकर डिसअपॉइंट आप हो जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, इसको तो ऐसे होना चाहिए था, या ये तो मेरे से हुआ ही नहीं, काश मैं ये कर पाती. यू बिकम डिसअपॉइंटेड. वरी, चिंता. हाँ, फिर क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म इज वेरी कॉमन. वरी जब आता है कि ये कैसे होगा, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, तब आपके अंदर ना थोड़ा और चिड़चिड़ापन भर जाता है. और आपको फिर आसपास में कुछ, सब चीज में आपको बुराई नजर आने लग जाती है और आप हर चीज को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. उसके बाद आता है गुस्सा. उफ, किसी को कुछ समझ भी नहीं आता है, क्यों तुम लोग ऐसा करते हो. पहले तो हमने उनको क्रिटिसाइज किया, फिर उनके ऊपर गुस्सा किया और अपने रिलेशनशिप को एकदम खराब कर दिया. जब ये सब होने लग जाता है तो फिर क्या लगता है, उस इंसान से बुरा इंसान कोई नहीं है, मुझे तो वो एकदम पसंद नहीं है. हाँ, हेट. हेट के बाद एनवी. एनवी के बाद गिल्ट. गिल्ट क्या होता है ना, गिल्ट इज अ वेरी 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 कॉमन नेगेटिव फीलिंग, जो जनरली फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है. एक, रोज कुकिंग करते हैं, रोज खाना बहुत अच्छा बनता है, एक दिन अगर खाना बिगड़ गया ना, हम अपने आप को बहुत दोष देते हैं. जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, बच्चे को आज डांट दिया, ओ गॉड, अपने ऊपर ही गिल्ट. बच्चे की गलती है, हमने डांट दिया, पर अपने ऊपर गिल्ट, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया. किसी को अगर जोर से कुछ बोल दिया तो उसका गिल्ट. खाना अच्छा नहीं बना तो उसका गिल्ट. अरे एक दिन थोड़ी लेट उठ गए तो उसका गिल्ट. हर चीज का गिल्ट. एंड गिल्ट इज सच अ नेगेटिव फीलिंग बिकॉज इट टेक्स यू डाउन. ओके, देन डिस्पेयर एंड फियर. फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग, जो आपको अंधेरे में और अंधेरे में और अंधेरे में ले जाएगा. एंड लाइन के ऊपर वाली फीलिंग को देखिए, सेटिस्फैक्शन. व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि मेरे पास जो मतलब जो है, जो मुझे मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मैं उससे बहुत खुश हूं. फिर उसके बाद आता है होप.
आपके अंदर एक उम्मीद है कि आज मेरे पास ये है तो कल उससे बेटर होगा. Then is enthusiasm, then you want to work for it. It's only कि आपके अंदर जब कोई उम्मीद होगी ना, जब आप कोई काम को करने के लिए आप में उसका उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगा, अरे वाह, अरे आज मैं अपने ड्रीम को पाई जाऊंगी, उसका एक्साइटमेंट होगा आप में. देन यू वांट टू वर्क, पूरा दिलो जान लगा देंगे, यू विल वर्क एट इट विद पैशन. जैसे सपोज अगर कोई को ना सिंगर बनना है, लुक एट लता, मतलब अगर लता मंगेशकर जी का कभी आपने सुना हो, दिन में कितने घंटों रियाज करती थी. सचिन तेंदुलकर, धोनी, हाँ, मेसी, अगर आप इन लोगों से पूछेंगे ना, वो लोग कितना कितना देर अपना कला को, हुनर को रिफाइन करने के लिए, फाइन करने के लिए लोग मेहनत करते हैं. दे गिव देयर ऑल टू देयर पैशन. ठीक है. उसके बाद आता है जॉय. जॉय इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग. जब आप वो जॉय, हैप्पीनेस देखिए यहाँ कहीं नहीं है, because all of these feelings above the line, they will bring you happiness, they keep you happy. Okay, लाइन से नीचे वाली जितनी फीलिंग्स है वो आपको सैड बनाएंगी, लाइन से ऊपर वाली जितनी फीलिंग्स है वो आपको हैप्पी बनाएंगी. ठीक है. जॉय हर चीज में, छोटे बच्चे को उठाया, हक किया, अरे वाह क्या खुशी हो रही है उसमें. ठीक है. ग्रैटिट्यूड, ये फीलिंग्स चार्ट दिखाने का मतलब यही है कि देखिए ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको कितना ऊपर वाला फीलिंग है. अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है तो आप कितने, मतलब वो रोशनी वाला जो वर्ल्ड है ना, आप उसके कितने करीब हैं. रोशनी वाला वर्ल्ड क्या है, जहां हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं. ठीक है. एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी, विल टेक यू वेरी नियर टू दैट वर्ल्ड. उसके ऊपर है लव. ये वो वाला वो रोमांटिक लव जो है, हम लोग उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. लव इज हर चीज से लव, हर चीज, एवरीथिंग अराउंड यू. कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, कोई आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं, आप कोई छोटा बच्चा जा रहा है, सड़क पे कोई दिख रहा है, हर किसी से प्यार, दैट इज लव. एंड जब आप उधर पहुंच जाते हैं ना कि आपको सिर्फ प्यार ही प्यार हर जगह दिख, दैट इज द अल्टीमेट फीलिंग. ओके. ये चार्ट दिखाने का मतलब, दिस आई विल पोस्ट इन द ग्रुप टुडे. एंड ये चार्ट दिखाने का मतलब आज यही था कि हम लोग ना बहुत बार बात करेंगे लाइन से ऊपर वाली फीलिंग, लाइन से नीचे वाली फीलिंग. तो आज आप लोगों को ये समझ आ जाएगा. एंड आई वांट, जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम ये सेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि ये चार्ट आपको प्रिंट आउट करके आपको कहीं ऐसी जगह लगाना है जहां ये विजिबल होगा आपको. ठीक है. आपके रूम में कोई स्टडी है, आप वहां लगा सकते हैं, आप अपने अलमारी के गेट पे पीछे साइड लगा सकते हैं, आपको जहां पे भी कि ये विजिबल हो, आपको ये दिखे, और आप इमीडिएटली आप अपने फीलिंग्स को समझ सकें कि मैं लाइन के ऊपर हूं कि लाइन के नीचे हूं. जैसे ही समझ में आए कि लाइन के नीचे है, इमीडिएटली यूज योर मूड शिफ्टर्स. मूड शिफ्टर्स की बात करी थी ना हमने, कि जो भी हमको लाइन के जो हमको हैप्पी फीलिंग्स में रखेंगे, तो यूज योर मूड शिफ्टर्स, गो अबव द लाइन. ओके. दिस वाज द रीजन कि आज मैंने ये वाला आप लोगों को दिखाया है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. मैडम ये चार्ट बुक में तो नहीं है? हाँ, ये जो अभी आपने चार्ट दिखाया, नहीं, चार्ट बुक में नहीं है. फिर कैसे प्रिंट करेंगे? मैं आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगी आपको. ठीक है मैडम, थैंक यू. हाँ, तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका. ठीक है. ठीक है, थैंक यू मैडम. चलो, who would like to read today? मैडम मैं करूँ रीडिंग? आप करिए. ओके, करिए. ठीक है मैडम. Day 4 मैजिकल हेल्थ. हाँ जी. ये द देखिए, मैजिकल हेल्थ, द ये ग्रेटेस्ट वेल्थ. एक हेल्थ. मिनट, एक मिनट आंटी, एक मिनट. ये फोटो देखिए, जी. डॉक्टर्स बैग, स्टेथेस्कोप,
पानी का ग्लास, एप्पल, सब चीज के ऊपर बहुत रोशनी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड सबके ऊपर रोशनी है। आज ये यही दिखा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपने हेल्थ को रोशनी में ला सकते हैं। हाउ वी कैन यूज ग्रैटिट्यूड टू हैव द परफेक्ट हेल्थ जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, आज भगवान जी ने हम लोगों को ये बॉडी दी है। ह्यूमन बॉडी ऐसे ही नहीं मिलती है। 84 लाख योनिस, 84 लाख योनियों के बाद में जाके हम लोगों को ये इंसान का शरीर मिलता है। तो हम लोगों की इस बॉडी के प्रति ना कोई ड्यूटी होती है। ये बॉडी हमारा घर है। अगर हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे, अगर हम इसकी देखरेख नहीं करेंगे तो क्या होगा? गंदा रहेगा। कहीं पे आपको बैठने की इच्छा नहीं होती है गंदे घर में, दुर्गंध आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। और वो ही घर को जब आप बहुत अच्छे से रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, सजा के रखते हैं, आपका घर एकदम महल जैसा दिखता है कि नहीं है? तो आपको आपके शरीर को एक घर समझना चाहिए, आपका घर। जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, है कि नहीं है? आज घर में कोई काम है, आपकी एक्सरसाइज का टाइम है, आप बोलेंगे छोड़ो आज मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, मेरा घर का काम जरूरी है। ठीक है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, बच्चे ने आके कुछ बोला, आप बोलेंगे छोड़ो सिर का दर्द रहने दो, आई हैव टू अटेंड टू माई चाइल्ड। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, यू आर रनिंग अ टेम्परेचर, बट घर में खाना बनाना है, बोलेंगे कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत को रहने दो, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, फिर आप सबके लिए मनपसंद खाना बनाते हैं। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप सोचेंगे रहने दो या मैं बिना खाए रह जाती हूँ, मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं खाना खाऊं। ऑल ऑफ अस, especially females, I think all of us have done this at some point in our lives. ठीक है, हमने सबने किया है कहीं ना कोई तरीके से, अपने शरीर को नजरअंदाज हमने सबने किया है। बट आज रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आवर बॉडी इज अ टेम्पल, इसको मंदिर की तरह से समझो और इसका उसी तरह से सेवा करो। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lost it. Then the realization hits up, without our health, we have nothing. यस, द ग्रेटेस्ट हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने कभी बचपन में सुना है पहला सुख निरोगी काया? सुने हैं ना? क्यों बोलते हैं कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास चाहे जितने ही पैसे हो, आई थिंक जब कोविड हुआ था हमारे पास कितने पैसे थे, सबके मतलब सबके पास चाहे जितने भी पैसे थे, बट क्या हम कुछ उन पैसों का कर पाए? If we lost lives, we lost lives. We could not save them, however much money we had. ठीक है, और जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, आप वो पैसे से कुछ भी एंजॉय कर पाते? सपोज यू आर बेडरिडन, सपोज यू आर बेडरिडन, कैन यू एंजॉय द मनी दैट यू हैव? नो, यू कैन नॉट। क्या आप मूवी देखने जाएंगे? क्या आप वेकेशंस पे जाएंगे? क्या आप ब्रांडेड थिंग्स यूज करेंगे? आप क्या करेंगे अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी? तो आपको कहीं कोई चीज में खुशी नहीं मिलेगी, राइट? सो हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अब क्या बोल रहे हैं, हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ। लेकिन जैसे हमने बात करी, हम सबसे ज्यादा उसी को नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, और जनरली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या जब हमारी तबीयत
थोड़ा सा भी हमारे तबीयत में ब्रेकडाउन होता है, तब हमको रियलाइज होता है कि वो हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खाते, हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते, हम जंक फूड खाते हैं, और नॉर्मल छोटा छोटा जब ब्रेकडाउन आता है, चैलेंजेस आता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब तबीयत में थोड़ा ब्रेकडाउन आता है, तब रियलाइज होता है, ओ गॉड, ऐसा कर लेते तो बेटर था, उस समय अच्छा खाना खाया होता तो आज मैं बेटर होती। तब अपने हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu, and you were bedridden when you are not well. All you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. यस, आप कभी एक्सपीरियंस किए हैं सर्दी, सबसे कॉमन चीज, जब सर्दी लगती है तो कितना इरिटेशन होता है, लगता है भगवान ये ठीक कर दो, मतलब सबसे ज्यादा, इसीलिए तो उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं ना, कि मतलब सबसे कॉमन बीमारी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इरिटेशन आई थिंक उसी में ही होता है, आंखों से पानी गिरता है, सिर में दर्द होता है, नाक बहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता उस समय। तो बच्चा आके कुछ बोलता है तो इतनी जोर झिड़क देते हैं, लगता है बस कमरा बंद कर लो, पर्दे खींच लो, अंधेरा कर लो, और भगवान जी बस सोते रहे, आप मुझे कोई तरह से ठीक कर दो, आई एम नॉट लाइकिंग इट। है कि नहीं? आई थिंक वी ऑल फील लाइक दैट। सर्दी में तो ऐसे ही लगता है, भगवान कोई तरह से ठीक कर दो इसको। बट कोई भी बीमारी हो तब उस समय यही लगता है ना, कि भगवान जी कोई तरह से बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए तो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ मिल पाएंगे। है कि नहीं है? इटालियन प्रोवर्ब है जो बोलता है, he who enjoys good health is rich though he knows it not। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। क्यों? why is that person rich? अगर आपकी तबीयत अच्छी है, आज आपके पास पैसे नहीं हैं, बट अगर आप हेल्दी हैं, तो आपके पास स्कोप है ना, कि आप अपने हाथ को, पाँव को, अपने कर्मेंद्रियों को यूज करके, कर्मेंद्रियां क्या होते हैं? दोनों हाथ, दोनों पाँव और हमारी जुबान, हम उनको यूज करके हम कहीं ना कहीं से अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। है कि नहीं है? तो बट इफ वी आर नॉट वेल, अगर हम हेल्दी नहीं है, हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, तो फिर हमें वो एनर्जी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाके कुछ भी काम करें और पैसे कमाएं। है कि नहीं? दैट इज वाई इट इज सेड कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप सबसे ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. यस, हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। आपको रोज सुबह ये गिफ्ट मिलता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते हैं? आप कितने लकी हैं, भगवान जी आपको रोज ये गिफ्ट देते हैं। आप रोज अपनी आंखें खोलते हैं, एक नई नई दिन की शुरुआत करते हैं। यू आर सो लकी। आपको रोज एक हेल्दी बॉडी मिलती है, आप उसके लिए, आपको मिलता जा रहा है वो, आप दिन भर अपना हेल्थ एंजॉय करते हैं। ओके, तो आज से आपको क्या करना है? आप पौष्टिक खाना खाते होंगे, आप एक्सरसाइज करते होंगे, आप वॉकिंग पे जाते होंगे, ये सब कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि ना, शालिनी ने तो बोला कि खाली ग्रैटिट्यूड कर लो तो हो गया। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड इज अलोंग विद एवरीथिंग एल्स दैट यू डू टू बी हेल्दी।
ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप योगा करते हैं, आप जुम्बा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाते हैं, जो कुछ कर रहे हैं उनके अलावा आपको क्या करना है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, आज की प्रैक्टिस हम लोगों को बताएगी हम लोगों को हमारे हेल्थ के लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। प्लीज कंटिन्यू। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will to be taken from him or her. You may know of नहीं, एक people. मिनट आंटी, एक मिनट। जी whoever has gratitude, ये हमने बोला था ना एक कार्ड में बना के लिखने के लिए। अब वहां पे ना हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर हेल्थ। whoever has gratitude for health, वहां पे फॉर हेल्थ इंसर्ट करिए तो उसको और हेल्थ दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, जो ग्रैटिट्यूड नहीं करेगा, उसके पास वो जितना भी हेल्दी है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप अपने बॉडी की कदर ही नहीं करेंगे, आपको जो दिया गया है अगर आप उसकी कदर ही नहीं करेंगे तो आपसे ले लिया जाएगा ना। आप रोज जंक फूड खाएंगे, आप देरी से सोएंगे, आप खुली हवा में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आपके पास जो है वो आपसे ले लिया जाएगा, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvement to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scares, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. यस। अब मैं ना बहुत जनों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सारा काम अपना मतलब बहुत वॉकिंग वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ ना कुछ उनके हेल्थ में ना ब्रेक डाउन होता है। कहीं ना कहीं उनको शिकायतें रहती ही है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे पाँव में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अलोंग विथ जो भी वो लोग कर रहे हैं अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, वो लोग उसके अलावा ग्रैटिट्यूड नहीं करते। ग्रैटिट्यूड एज इन कि वो लोग अपने शरीर को ना एक मंदिर की तरह से नहीं समझते। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उस आपको कितना कुछ आपको दिया जाता है, सुबह से लेके रात तक आप कितना कुछ अपने बॉडी के ऑर्गन्स को एंजॉय करते हैं, बॉडी पार्ट्स को एंजॉय करते हैं। आप अपने हाथों से करते हैं काम, अपने पाँव से आप चलते हैं, आप आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। आज तक क्या कभी हमने अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए या लाइफ के लिए, हमको जो ये लाइफ मिली है उसके लिए क्या हमने कभी भी थैंक यू बोला है? थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, फॉर दिस अमेजिंग ऑसम लाइफ दैट आई हैव। थैंक यू भगवान जी जो मेरी सांसें चलती हैं दिन भर। थैंक यू ये सांसें जो मेरे को जिंदा रखती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे हाथों के लिए, थैंक यू मेरे पाँव के लिए। कौन है जो ये मैजिक बुक करने के पहले जिसने थैंक यू बोला होगा ये सब चीजों के लिए? मैंने कभी नहीं बोला। राइट? अगर आप रेगुलरली ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, आप देखेंगे जो छोटे छोटे ना कहीं कभी पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाता है, मोल्स निकल आते हैं, वॉट्स हो जाते हैं, ये सब ना धीरे धीरे करके आपके चले जाएंगे। आप जनरली अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, आप थोड़े एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं, आप जनरली
खुश रहने लग जाते हैं। खुशी इमोशनल हेल्थ होता है ना आपका, where you're generally happy, you feel energetic, you feel that vitality in your body. अरे वाह, आज सुबह वापस उठी हूँ, क्या अमेजिंग दिन है यार, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। और नहीं तो क्या होता है, ओ गॉड आज वापस उठना पड़ेगा, आज वापस काम पे जाना पड़ेगा। उफ, ओ काश ऐसा होता कि आज संडे होता, आज उठना ही नहीं पड़ता। हाँ, वेन यू आर फीलिंग दैट, इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा, आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए आप उससे कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses along with every function in your entire body, and all of it happens like magic. यस, अब ये ना बात की एक प्रैक्टिस में आएगा कि हम लोग अपना मतलब किस तरह से, एंड दिस हैज हैपेंड विद मी। इनफैक्ट व्हेन आई फर्स्ट डिड माय मैजिक बुक सेशन तो मेरे साथ ही हुआ था। आई कैन शेयर, मतलब आई वांटेड, यू नो, आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्स 24, मतलब जितना देर मैं जगी रहती थी मैं स्पेक्स पहनती थी। ठीक है, एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, आई कुड नॉट वेयर कॉन्टैक्ट्स, मेरे को मना था, कॉन्टैक्ट्स वर नॉट सूटेबल फॉर मी। ठीक है, तो मेरे को था कि भाई मेरे को चश्मा नहीं चाहिए, बिकॉज मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कोई पार्टी वार्टी में जाती थी तो मुझे स्पेक्स पहन के जाना पड़ता, और मुझे आई वॉजंट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो मुझे था कि मुझे हटाना है, हटाना है। तो आई यूज टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर माई आईज। बाद में एक प्रैक्टिस आएगा, जब वो आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। मैं उसको रोज किया करती थी, एंड जो चीज के लिए मैं 2 साल से सोच रही थी, उस समय लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन का सेकेंड फेज था, उसके बावजूद वो डॉक्टर से कनेक्ट हो गई, मेरा एक कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट था वो हो गया, मेरा चश्मा रिमूव हो गया था, अब मेरे को सिर्फ रीडिंग के लिए पहनना पड़ता है। तो दिस ओनली हैपेंड बिकॉज आई वाज डूइंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे फॉर माय आईज। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a vaccine, an oxytocin, and an antiseptic. John Henry Jowett. यस, अब ये क्या बोल रहे हैं जॉन हेनरी ऑविट, क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि ग्रैटिट्यूड एक Vaccine and oxytocin. हाँ मैं बता रही हूँ, एक वैक्सीन है, विषहर है और रोगाणुरोधक है। इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड आपके हर मर्ज की दवा है। आप कोई भी एलिमेंट हो, आपको कोई हेल्थ में चैलेंज हो, ब्रेकडाउन हो, इनफैक्ट अगर आप सीक्रेट के साइट पे जाएंगे, अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे, अनगिनत स्टोरीज हैं जहां लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हुई है खाली ग्रैटिट्यूड कर करके। इनफैक्ट आज भी सुबह कोई हमारे क्लास में बोल रहे थे, बोले लोग मौत के मुंह से भी निकल के आ जाते खाली ग्रैटिट्यूड कर करके। ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है ना कि आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आप क्या बोलते हैं उस बीमारी को कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं हरा सकते, आई विल फील गुड। तो कहीं ना कहीं वो बीमारी आपसे दूर जाने लग जाती है। ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मैजिकल टूल टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. यस,
अब क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था, आप जिस डिग्री में ग्रैटिट्यूड करेंगे, अगर आप इतना करेंगे तो आपको उतना लाभ होगा, आप इतना करेंगे आपको इतना लाभ होगा, और अगर आप एकदम नहीं करेंगे, आप जितने अनग्रेटफुल होंगे आपको उतना पनिशमेंट मिलते जाएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा अनग्रेटफुल होंगे आप उतना अपना हेल्थ खोते चले जाएंगे, और आप जिस डिग्री पे, आप जिस मात्रा में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उसी मात्रा में हेल्थ पाएंगे। आपको चाहिए कि आप, सपोज आपको चाहिए कि आपका वजन 60 kgs होना चाहिए, ओके, ऑलराइट, आपको चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट 60 kgs होना चाहिए, तो आप उस 60 kgs के लिए आपको ग्रैटिट्यूड तो करना पड़ेगा, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि बहुत करके कि अरे मेरा शरीर कितना अच्छा है, मैं कितना कुछ कर पाती हूँ, मेरे में कितनी एनर्जी है, मैं सुबह से लेके शाम तक काम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकती हूँ, मैं अपने इन लॉज की सेवा कर सकती हूँ, मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मैं काम पे जा सकती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, कितना कुछ कर सकती हूँ, राइट। तो जब आप अपने बॉडी के लिए हर पार्ट के लिए ग्रेटफुल होंगे तो आप उसी डिग्री में आपको जो चाहिए आप वो पाएंगे। ठीक है, और आपको जो भी चाहिए, आपको जिस एरिया में आपको चाहिए कि आपके कहीं ब्रेकडाउन है और आपको उस पे काम करना है, तो वो प्लीज, अगर आपने ड्रीम लिस्ट अभी आप लिख रहे हैं, या आप अभी, तो हम लोग को 13th डे में जाने में टाइम है, आपको जो चाहिए अपने हेल्थ में उसको आपको अपने विश लिस्ट में लिखना है। आपको चाहिए आपके बहुत हेल्दी घुटने हो, आपको चाहिए आपका आइडियल बॉडी वेट हो, आपकी फिगर ऐसी होनी चाहिए, या आपके कोई हार्ट में ब्रेकडाउन है, लंग्स में ब्रेकडाउन है, आस्थमा है, जो है, आपको चाहिए कि वो आपका ठीक हो जाए, आपको जो चाहिए, हाँ, उसके लिए आपको आपके विश लिस्ट में लिखना होगा। ठीक है, जैसे ही आप अपना हेल्थ खोते हैं, जैसे मतलब धीरे धीरे आपकी एनर्जी जाने लगेगी, आपकी आईसाइट कमजोर होने लगेगी, सुनने की शक्ति कमजोर होने लगेगी, हाँ, लंग्स, हार्ट, ये सब थोड़े वीकेंड हो जाएंगे, राइट। तो और ये सब से क्या होता है कि फिर माइंड का, बॉडी का जो डेली का फंक्शंस होता है ना, वो भी वीकेंड होना, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी। ठीक है, सो सिंस वी डोंट वांट दैट, आई थिंक वी ऑल वांट amazing health. We are all born to live an amazing life. To live an amazing life, we have to have awesome health. ठीक है, अगर हमको चाहिए कि हमारी हेल्थ, हम बहुत सुनहरी जिंदगी जिए, तो उसके लिए हमारी हेल्थ तो अच्छी होनी होगी ना। हेल्थ तभी अच्छी होगी जब हम उसके लिए भर भर के ग्रैटिट्यूड करेंगे। जब हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे तब हम वो हेल्थ पाएंगे जहां हम जो चाहे कर सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मैडम मैंने 5 महीने के ग्रेटिट्यूड से आंटी अपनी, बाद में बात करेंगे प्लीज। ठीक है सर, ठीक है मैडम। Being grateful for your health ensure that you will continue to receive more help to be grateful for, and at the same time it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. आर लाइकली टू लिव 7 years longer, यस। ये तो हम लोगों को सबको मालूम है ना कि स्ट्रेस, टेंशन, ये तो आजकल सब बोलते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, उससे हमारी तबीयत पे असर पड़ता है। ठीक है, तो आज देखिए ये भी रोंडा बर्न भी बोल रही हैं कि स्ट्रेस एंड टेंशन आर द मेजर रीजंस ऑफ हेल्थ ब्रेकडाउन्स, और ग्रैटिट्यूड करने से, अच्छे फीलिंग्स में रहने से हमारे शरीर से, माइंड से, बॉडी से स्ट्रेस और टेंशन दूर होता है। ठीक है, जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप अच्छी भावनाओं में रहेंगे, आप अच्छे थॉट सोचेंगे, आप स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहेंगे, आपके बॉडी में
माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा। जब बॉडी और माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आपके हेल्थ ब्रेकडाउन्स जो हैं वो कम होने लग जाएंगे। और उससे क्या होगा, जो लोग, रोंडा बर्न बोल रही हैं, जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, मोस्टली दोज पीपल लिव 7 years लॉन्गर। ठीक है, उनका जो भी लाइफ स्पैन होने का है उससे वो 7 साल ज्यादा जीते हैं। दैट इज सो अमेजिंग, isn't it? Please continue. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you do not feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमको आपको रोज रोज अमेजिंग फील करना चाहिए। सुबह उठे तो वाओ बोलना चाहिए कि क्या भगवान जी आज तो जो चाहे कर सकते हैं, वैसा फीलिंग आना चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन जनरली क्या होता है, हम वैसा फील नहीं करते हैं, हम में वो एनर्जी नहीं होती है, हम में वो शक्ति नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि हम हमारा जो एज है उससे हम कहीं ना कहीं हम ज्यादा उम्र के महसूस करते हैं। आज अगर मेरी एज 40 है तो आई फील लाइक 60। बट हमको फील कैसा करना चाहिए कि अगर मैं 40 की हूं तो मुझे 30 का फील करना चाहिए, वैसी मेरी हेल्थ होनी चाहिए, तभी हम सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, रोंडा बर्न बोल रही हैं कि द वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दैट लॉस ऑफ वाइटैलिटी इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तब हमको लगता है कि हमारा शरीर निढाल सा हो गया है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उठने का मन नहीं करता है, हरदम लेथार्जिक फीलिंग होता है। हाँ, उस तरह से बहुत ही मतलब लिस्टलेस, लाइफलेस टाइप्स फील करते हैं हम लोग। पर क्या वैसा फील करना चाहिए? नहीं ना। हेल्थ बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए कि मैराथन रन कर पाए और एवरी डे मैराथन रन कर पाए, वैसी होनी चाहिए ना बॉडी। तो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट दैट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The magical health practice begins with reading through the following paragraph about the health of your body. After you read each italicized Italicized line. for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. यस, अभी देखिए, अब हम लोग ना एक हेल्थ के लिए एक मेडिटेशन करेंगे। ये मतलब ये बुक में ही लिखा हुआ है, बस हम लोग आंख बंद करके इसको करेंगे। आप लोग एकदम सीधा बैठ जाइए। ओके, आई वुड वांट कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस सो दैट आई कैन सी। हाँ, एंड जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप लोग अपने उस बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे एंड देन वी विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट बॉडी पार्ट। ठीक है, एवरीबडी विल क्लोज देयर आईज, सिट स्ट्रेट प्लीज। ठीक है, कल के जैसे आंखें बंद कर लीजिए, एकदम पीठ सीधी करके बैठे प्लीज। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, take a deep breath out, take a deep breath in, hold 1 2 3 4, and then take a deep breath out.
One last time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. And take a deep breath out. मन शांत, तन शांत. अब हम अपने पाँव की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे. मेरे पाँव जो पूरा दिन मुझे हर जगह जाने में मदद करते हैं. कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने हेल्दी हैं मेरे लेग्स. थैंक यू भगवान जी. मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. मैं उठ के बाथरूम जा सकती हूँ. मैं अपने कमरे से किचन तक जा सकती हूँ. वापस आ सकती हूँ. सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ. डांस कर सकती हूँ. खड़े होके कुकिंग कर सकती हूँ. कितना कुछ कर सकती हूँ. ड्राइव कर सकती हूँ. एक्सरसाइज योगा कर सकती हूँ. भगवान जी वाह, आई एम सो ग्रेटफुल. शॉपिंग जा सकती हूँ. घंटों शॉपिंग कर सकती हूँ. वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं सड़कों पे चल सकती हूँ. मैं वेकेशंस एंजॉय कर सकती हूँ. स्विमिंग कर सकती हूँ. कितना कुछ कर सकती हूँ. पाँव के नीचे वो बीच पे जाके वो सैंड में खेल सकती हूँ. बच्चों के साथ फुटबॉल खेल सकती हूँ. कितना कुछ कर सकती हूँ भगवान जी. कितना कुछ कर सकती हूँ मैं उन पाँव से. थैंक यू सो मच. मेरे पाँव मुझे कितना एंजॉय करने में मदद करते हैं. मैंने तो कभी भी थैंक यू नहीं बोला. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच मेरे पाँव के लिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. अब अपना फोकस लेके जाइए अपने हाथों के ऊपर. आपके हाथ जो आपके लाइफ के मेजर टूल्स हैं. आप कितना कुछ करते हैं अपने हाथों से. सुबह उठते हैं तब से लेके रात तक. मैं कितना कुछ करती हूँ भगवान जी मेरे हाथों से. मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ. मैं शावर ले सकती हूँ. मैं अपने आप को ड्रेस कर सकती हूँ. मैं खाना खा सकती हूँ. मेरी छोटी छोटी उंगलियां, प्यारी प्यारी उंगलियां, इनसे मैं कितना कुछ कर लेती हूँ. कोई सब चीजों को पकड़ सकती हूँ. लिख सकती हूँ. पेन पकड़ के लिख सकती हूँ. ग्लास पकड़ के पानी पी सकती हूँ. हाँ, अपने लव्ड वंस को हग कर सकती हूँ. है कि नहीं है. मेरे हाथ नहीं होंगे तो मैं तो, इमेजिन करिए अगर हाथ नहीं होंगे तो फिर हम कुछ भी अपने आप नहीं कर पाएंगे. हर चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. है कि नहीं है. तो थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच मेरे अमेजिंग हैंड्स के लिए, मेरे पाम्स के लिए, मेरी फिंगर्स के लिए. थैंक यू सो मच भगवान जी. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स. आई नेवर अंडरस्टूड कि मेरे हाथ मेरे लिए कितना कुछ करते हैं. आई यूज टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, बट नाउ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स थिंक अबाउट आवर सेंसेस. वो हमारे 5 सेंस, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमको पूरा आसपास का एनवायरनमेंट एंजॉय करने में, सब कुछ महसूस करने में मदद करते हैं. थिंक अबाउट योर अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट. कुछ भी खाओ. अगर हमें सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होगा तो कैसा लगेगा. जब आपको सर्दी लग जाती है तब जब टेस्ट चला जाता है, कुछ भी खाने में मजा आता है. कुछ भी खा लो. उस वक्त पुचका खाओ तो, उस वक्त कुछ मीठा खाओ तो, कुछ भी खाओ, पिज्जा खाओ तो, कोई चीज में कुछ फर्क नहीं पता चलता है. बस लगता है कि बस खा रहे हैं. कोई चीज में टेस्ट समझ ही नहीं आता है. हाँ, क्योंकि उस समय वो हमारा सेंस ऑफ टेस्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है. हाँ, और नहीं तो वाह क्या अमेजिंग पुचका खा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है यार ये पानी पूरी खा के. और तीखा खाना है उसको. आई लव माई फेवरेट बेल्जियम डार्क चॉकलेट
आइसक्रीम, गॉड आई वुड लव टू ईट इट एवरी डे। मुझे कितना मजा आता है ये खा के ना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू, आई लव टेस्टी फूड भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल। आप वो पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू, क्या बढ़िया खुशबू लगती है ना। आपके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू, या जब आप रात को घर आते हैं काम से और घर में कुछ आपकी फेवरेट डिश बन रही होती है, मम्मा क्या बना है खाने में, क्या अमेजिंग खुशबू आ रही है, लगता है मेरा फेवरेट डिश बना रहे हैं आप। थैंक यू भगवान जी, वो खुशबू के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। द सेंस ऑफ वो जो खुशबू होती है ना, जब बच्चों को आप लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वो स्मेल ऑफ इनोसेंस, उनके बेबी टैल्कम पाउडर की खुशबू, क्या अमेजिंग खुशबू होती है, क्या अमेजिंग खुशबू होती है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी एक्सपीरियंस ऑल दिस। मुझे कितना अच्छा लगता है ये सब एक्सपीरियंस करना। मेरे फेवरेट फ्लावर्स की खुशबू, जब वो बुकेज आते हैं कितना मजा आता है, वो फ्लावर्स की खुशबू, आह मजा आ जाता है भगवान जी। आई लव दोस ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अब सोचिए अपने सेंस ऑफ टच के बारे में। ठंडा, गरम, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, सब कुछ महसूस कर सकते हैं। रुई रुई सी या मखमली चादर, रुई सा सॉफ्टनेस, या वो हार्ड तख्ते पर बैठना, पत्थर, सब कुछ तो हमारे सेंस ऑफ टच से ही समझ में आता है ना। सेंस ऑफ टच, जब हम किसी को पकड़ते हैं, जब हमको कोई हक करता है, जब वो बच्चा, मेरा बच्चा आके मुझे किस करता है, मम्मा वाव, कितना मजा आता है ना। दैट अमेजिंग सेंस ऑफ टच। जब हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनकी गोद में सिर रखते हैं, वो हमारे को हमारा माथा सहलाते हैं, दैट सेंस ऑफ टच, यू फील सो गुड। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेंस ऑफ टच। थैंक यू सो मच। अब सोचिए अपनी आंखों के बारे में। आंखों पे अपना फोकस लेके जाइए। आज अगर हम 1 घंटा अपने आंखों में पट्टी बांध दें तो कैसा महसूस करेंगे? हाँ, कभी कहीं टकराते जाएंगे, कभी कहीं लड़खड़ाते जाएंगे, है कि नहीं है? दिस अमेजिंग सेंस ऑफ विजन, सेंस, हमारे देखने की शक्ति। भगवान जी इन आंखों के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरी आंखें जो मुझे इतनी सुंदर दुनिया देखने में मदद करते हैं, ये रंग बिरंगी दुनिया, हमारे लव्ड वंस के चेहरों पे वो स्माइल, वो प्यार, सब कुछ देख सकते हैं हम मूवीज देख सकते हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, हम टेलीविजन में अपना फेवरेट शोज देख सकते हैं, है कि नहीं? और हम सब कुछ, छोटी से छोटी, हम सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कहीं जा रहे हैं, हम रास्ता देख सकते हैं, है कि नहीं है? हम सुबह जब हम उठते हैं, आंखें खोलते हैं, हम अपना कमरा देख सकते हैं, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है हमको, है कि नहीं है? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी इन प्यारी प्यारी आंखों के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईज। थैंक यू गॉड, थैंक यू। नाउ लेट्स थिंक अबाउट आवर ईयर्स। हमारे सुनने की शक्ति, क्या औसम शक्ति दी है भगवान जी ने हमको। हम सब कुछ सुन सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अगर अगर कोई हमको सुन नहीं पाएगा तो हम कुछ बोलेंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी होगा, क्योंकि कोई सुन ही नहीं पाएगा, है कि नहीं है? हम घंटों फोन पे बात कर सकते हैं।
हाँ, अपने फेवरेट शोज देखते हैं तो उनको सुनना भी तो होता है ना, उनको सुन सकते हैं, अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, गाने सुन के हम डांस कर सकते हैं, फेवरेट म्यूजिक, हाँ रेडियो सुन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उन साउंड्स को सुन सकते हैं जिससे कि हमको समझ आता है कि हमारे इर्द गिर्द लाइफ है। चिड़ियों का चहचहाना, जानवरों की आवाज, एरोप्लेन की आवाज, हाँ, एम्बुलेंस की आवाज या गाड़ियों की आवाज, शरीर सड़क पे कोई लोग बात कर रहे हैं उसकी आवाज, हर चीज की आवाज, उससे हमको पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द लाइफ है। उससे हमको पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ दुनिया में और भी लोग हैं, isn't it? Thank you, God. Thank you so much for this amazing sense of hearing. Thank you. Thank you so, so much, भगवान जी। और ये सब सब हम महसूस कर सकते हैं, सब हम इस सब को, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा है, से भी ज्यादा तेज है। आपको पता है कि 1 मिलियन से ज्यादा मैसेजेस 1 सेकंड में प्रोसेस होते हैं ब्रेन में। हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में, एंड वो सारे थॉट्स एक ही जगह पे आते हैं and उनको वो प्रोसेस करते हैं, उनको वो छांटते हैं कि कौन सा हमारे लिए जरूरी है, कौन सा नहीं। हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जो भी कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, सब कुछ वो ब्रेन में प्रोसेस होता है। सो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना इतना तेज दिमाग देने के लिए, मेरे सोचने समझने की शक्ति के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर माय ब्रेन, जो सब कुछ, हर इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, सब कुछ को प्रोसेस करता है, मुझे याद रखने की शक्ति देता है, मुझे सब कुछ रिकॉल करने की शक्ति देता है, मुझे क्रिएटिव बनाता है। मैं मेरे को मेरे आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए थैंक यू, मेरे लिंग्विस्टिक्स थिंग्स स्किल्स के लिए थैंक, सब कुछ तो मेरे ब्रेन से आते हैं ना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर माय अमेजिंग अमेजिंग ब्रेन। I am so thankful for my brain, Bhagwan ji. Thank you. Now, let's think about those tiny, 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 tiny cells in our body. Those more than trillion cells जो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं हमारे शरीर में, हमको लाइफ देते हैं, हमको हेल्दी रखते हैं, हमको हर तरह से सब कुछ, हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ हमारे सेल्स करते हैं। उन सेल्स के लिए बहुत 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 थैंक यू। ये सेल्स से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, उन ऑर्गन्स के लिए थैंक यू भगवान जी फॉर माय लंग्स। जो भी सांस मैं लेती हूँ उससे ऑक्सीजन प्रोसेस करने के लिए थैंक यू सो मच। वो ऑक्सीजन मुझे जीवित रखता है। थैंक यू लंग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय लिवर, मेरे ब्लड को हेल्दी रखने के लिए, मेरे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, I am so grateful to you, Bhagwan ji. Thank you for my liver. Thank you so much. Thank you for my kidneys. Thank you मेरे किडनीज के लिए जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, साफ रखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू फॉर द ब्लड इन माय बॉडी। थैंक यू फॉर माय बोन्स जो मुझे स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, पोस्चर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान जी मेरा हार्ट, जो मेरे को 24 घंटे 365 दिन ब्लड पंप करके जीवित रखता है। थैंक यू सो मच माय हार्ट। You were the first organ that was born, that was made when I was in my mother's womb.
अगर आपको मतलब ध्यान हो तो जब हम लोग सोनोग्राफी के लिए जाते हैं 3rd मंथ में भी वो हार्ट बीट सुनाई देती है डॉक्टर्स को, है कि नहीं है? तो ये हार्ट बीट हमारे साथ जब जैसे ही हम अपने मदर के वूम में आते हैं, हमारा हार्ट काम करना शुरू करता है और ये हमारे लिए काम करता है हमारी आखिरी सांस तक। सो थैंक यू माय हार्ट, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। आप मुझे इतना कुछ देते हैं और मैंने कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। टुडे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय हार्ट, आई थैंक माय बॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग बॉडी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यहां से पढ़िए, नेक्स्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर। Think about your arms and hands आंटी and यहां how से many. पढ़िए, देखिए नेक्स्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर और कार्ड, नेक्स्ट पेज में जाइए। अच्छा ठीक है मैडम, थैंक यू। Take the card with you today and put it in a एक मिनट place. एक मिनट एक मिनट आंटी। नेक्स्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर और अ कार्ड एंड राइट ऑन इट इन बिग बोल्ड लेटर्स, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको कोई भी पेपर लेंगे, इस तरह से लिखना है आपको, बोल्ड लेटर्स में ऐसे लिखना है आपको, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अगर हिंदी में लिखेंगे तो आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, बिकॉज दिस गिफ्ट विच इज being given to you every day, every moment of your life। ठीक है, एंड आप हेल्दी हैं, आपको ये गिफ्ट मिल रहा है तभी तो आप जीवित है ना, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, टेक द कार्ड विद यू, प्लीज रीड, टेक द कार्ड विद यू। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. यस, अब देखिए क्या करना है, ये हमने कार्ड बना लिया। उसके बाद हमको अपने हाथों के बीच में देखिए ऐसे लीजिए। ठीक है, अपने हाथों के बीच में ऐसे लीजिए और बोलिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, बहुत थैंकफुल होइए, आपको जो भी ये गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से, नेचर से, भगवान जी से, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। फिर आपको ये कार्ड कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको फ्रीक्वेंटली देख पाएंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर रख लीजिए। आप इसको पता है फोन का आपका वॉलपेपर भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको आपके वॉशरूम में मिरर के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपने बेड साइड टेबल के ऊपर लगा सकते हैं। आप अगर आपका किचन का काम होता है बहुत ज्यादा, आप किचन में कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आप उसको बार बार देखेंगे। आप अपने डेस्क में, अगर आपका कोई डेस्क के ऊपर जो ग्लास लगा होता है ना, आप उस ग्लास के नीचे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कोई ऐसी जगह देखना है जहां पे आप इसको बार बार देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको दिन में आज 4 बार, इसको 4 बार आपको देखना है, और अगर हाथ में पकड़ सकें तो और भी अच्छा है। अपने हाथों में, दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेकर बार बार इसको देख के, 4 बार आपको इसको देख के बोलना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और बार बार आपको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है।
ठीक है, जितनी बार भी करें उतनी बार इमेजिन करिए कि आपके सारे हाथ पांव, बॉडी के सभी ऑर्गन्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, on at least 4 separate questions. When you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatment, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. यस, अब सपोज अगर किसी के हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं रिकवर होने के लिए, वो दवाइयां ले रहे हैं, वो कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी कुछ, अगर उसके साथ वो ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लग जाएगी। ठीक है, अब जो भी कुछ हमने पास्ट में किया है, वो उसका जो ग्रैटिट्यूड किए हैं या अनग्रेटफुल भी हुए हैं, वो हम आज पा रहे हैं। आप बोलेंगे कि अरे कर मैं तो कब से कर रही हूँ फिर भी मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, तो अरे कहीं ना कहीं आप अनग्रेटफुल हुए हैं, तो वो आपको आज मिल रहा है। पर अब आज से आप जो ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने शिद्दत से करते हैं, आप कितना मन लगा के करते हैं, कितने दिल से करते हैं, कि आपको कितना जल्दी उसका बेनिफिट पता चलेगा, आपके सामने कितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 4, magical health. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Point 2. On a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Point 3. Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Point 4. Own at least 4 oceans. Read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Point 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब हमको क्या करना है, हमारे काउंट आवर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस हमको रोज करनी है, मैजिक रॉक रोज करना है। आई होप एवरीबडी इज डूइंग दैट एवरी डे। ठीक है, फिर आज हमको क्या करना है, हमने प्लीज रीरीड वापस से जो हमने हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जो ग्रैटिट्यूड किया है, उसको आपको वापस से पढ़ना है। ठीक है, उसको वापस से पढ़ें एंड प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर ईच बॉडी पार्ट, अपने हाथों के लिए, पाँव के लिए, सेंसेस के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, हर किसी के लिए पढ़कर वापस ग्रेटफुल होना है। उसके बाद टेक अ पीस ऑफ पेपर या कोई एक कार्ड, थोड़ा मोटा पेपर लीजिए, उसमें आपको लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। फिर आपको अपने कार्ड को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको आज बार बार देखेंगे। ठीक है, फिर दिन में 4 बार आपको उसको हाथ में लेना है और आपको बहुत दिल से बोलना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, एकदम धीरे धीरे। जितने धीरे और जितना दिल से बोलेंगे उतना आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। वैसे बोलकर अपने हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है,
थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने हेल्दी बॉडी देने के लिए, इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। ऐसे बोलना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू ऑल योर प्रैक्टिसेस एवरी डे। को जिस भी दिन मिस कर जाएंगे उस दिन आपका 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई एंड डू ऑल योर प्रैक्टिसेस एवरी डे, ठीक है। लेट्स डू अ प्रेयर। थोड़ा आज जल्दी करके प्रेयर कर लेंगे हम लोग थोड़ा। 1 second, just I just want to ask, जैसे हेयर के लिए, स्किन के लिए करना है, तो वो सब भी तो हम लोग एडिशनल से वी कैन डू फॉर ऑल दोस थिंग्स आल्सो ना, लाइक क्या करना चाहिए अगर मेरे को बिल्कुल कुछ करना है। अब जैसे सपोज, अच्छा आई विल गिव यू अनदर टिप। सपोज जब हम लोग शावर कर रहे होते हैं ना, नहा रहे होते हैं, तो जनरली ना हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। हम पूरा दिन भर के बारे में सोचते हैं, आज मेरे को ये करना है, या आज मेरे को ये ब्रेकफास्ट बनाना है, आज ऑफिस में ये काम है, आज कुछ, और कई बार बहुत नेगेटिव बातें भी आती हैं। वो सब नहीं सोचकर आप स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी पार्ट्स। वाटर में ना मेमोरी होती है, हम लोग ये करेंगे मेमोरी वाटर। 8th डे वाला में हमारा फूड एंड वाटर का चैप्टर है, हम तब करेंगे। बट वाटर में मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो आप नहाते नहाते आप जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो, ये आई डेंट नो दिस, बट व्हेन यू आर ईटिंग और व्हेन यू, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, नेवर नेवर से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर बॉडी, अबाउट, जैसे जो खाना खा रहे हैं तो अरे फ्राइड फूड है, मैं मोटी हो जाऊंगी, ये सब खाना खाते खाते तो कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप वो खाना खा रहे हैं, आप वो थॉट से खा रहे हैं, तो वो काम करेगा अंदर जाके, ठीक है। या जो भी पानी पी रहे हैं, वेन एवर यू ड्रिंकिंग वाटर, ऑलवेज हैव हैप्पी थॉट्स। हाँ, कि ये पानी जो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, ये मेरे को क्योर करेगा, मेरे को बहुत हैप्पी रखेगा, ऐसा सोचिए। तो क्या होगा कि जब आप नहाते हैं तो जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो बॉडी, वो पानी वो ही थॉट लेकर जा रहा है। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मेरे को ना एक बहुत, उतने डेप्थ में मैं पहले नहीं गई थी, अभी समझ में आया। जैसे सपोज हम लोग ना कई बार पानी पीते पीते बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, या खाना खाते खाते बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, खाना अच्छा नहीं बना, किसी को डांट दिया, या आपस में दो जनों के बीच में कोई बात हो रही है, या खाने को लेकर ही हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। आप सोचिए वो जो पानी है वो हमारे शरीर में जाके हर बॉडी सेल में जा रहा है, हर बॉडी सेल को वो नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ना, हमारा बॉडी में जो भी सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं ना, वो सिकुड़ने लगते हैं। आप देखेंगे जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, चिंता होती है ना कहीं दिमाग थोड़ा सा काम करना ना, थोड़ा सा उसका इम्बैलेंस आता है। each body part, each cell of your body is affected when you start being negative, ठीक है। एंड वो पानी और खाना आपके शरीर में जाके सेल्स को तो नेगेटिव बना ही रहा है, प्लस अलोंग विद इट वो कितने माध्यम से आपके बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन से, स्टूल से, स्वेट से, हाँ, और कई बार नोज के थ्रू भी, कितने, इवन थ्रू योर माउथ, सलाइवा के जैसे कितने तरह से वो बाहर निकलता है। वो नेगेटिविटी लेके वो बाहर निकलता है। वो नेगेटिविटी जो है ड्रेन्स में जाती है, वो पानी में जाती है, एंड वो दुनिया में वो नेगेटिविटी जा रही है। समझ रहे हैं ये बात? दैट वन नेगेटिव थॉट इन योर माइंड, आप उसको किस किस तरह से आप दुनिया में एमिट कर रहे हैं ना, ये हम लोग सोच नहीं पाते हैं। इट इज नॉट ओनली थ्रू आवर थॉट्स, इट इज व्हाट वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो भी जब हमारे शरीर से निकलता है तो भी वो उस नेगेटिविटी को लेके वो दुनिया भर में वो नेगेटिविटी जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम लोग अपने थॉट्स को किस तरह का रखते हैं।
बी ग्रेटफुल। इनफैक्ट आज का आई वॉज अबाउट टू टेल यू, आज का हमारा एडिशनल असाइनमेंट है कि हम लोग अपने 3 बॉडी पार्ट्स को लेंगे, कोई भी एनी बॉडी पार्ट। आप अगर कहीं कोई ब्रेकडाउन है तो रिकमेंडेड है कि उनके लिए लिखिए, उनके लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड करिए। आपको नहीं समझ में आता है, गूगल इट, गूगल इट। अगर आप लिवर के लिए लिखेंगे, गूगल करिए आपके लिवर का क्या क्या फंक्शन होता है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। अगर आपको आपके हेयर के लिए ग्रेटफुल होना है, माई हेयर मेक्स मी लुक सो ब्यूटिफुल, इट इज सो स्ट्रेट, इट इज सो हेल्दी, इसमें कितनी शाइन है, मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप शैम्पू करते हैं, जब आप बाल बनाते हैं, आपके बाल झड़ते हैं, आपके बालों के लिए ग्रेटफुल होइए, उन बालों के लिए ग्रेटफुल होइए। थैंक यू, आज तक तुमने मुझे कितना सुंदर बनाया, ठीक है। अभी भी आप जहां भी जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेर एवर यू गो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ऐसे करके उनको जाने दीजिए, ठीक है। तो कोई भी 3 बॉडी पार्ट के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। फॉर योर आईज, यू कैन टेक योर आईज, यू कैन टेक योर टीथ, यू कैन टेक योर लेग्स, एनी, कोई इंटरनल आउटर आपके ऊपर है। कल का एडिशनल असाइनमेंट है, 3 बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। 10-10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं, ठीक है। और किसी को, आंटी आपको कुछ बोलना था ना? हाँ जी, मैं बता रही थी, मैंने 5 महीने के अंदर ग्रेटिट्यूड से अपनी 35 साल पुरानी कमर दर्द को ठीक किया है मैडम। Yes, this she had told me in the last session also, and this is such an amazing, amazing sharing. मैडम मैंने 5 महीने भर भर के ग्रेटिट्यूड किया है। बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था, बहुत ज्यादा, मैं उठ नहीं पाती थी। और जब से आशमी मैडम ने बताया बॉडी पार्ट्स का करना है, हेड का, हेयर का, आईब्रोज का, आई, नोज, लिप, मैं सुबह उठते ही मॉर्निंग में बेड से पाँव नहीं रखती नीचे, बैठे बैठे पूरे बॉडी पार्ट्स का थैंक यू करती हूँ, और मैंने विजय पाई है अपनी। आई एम फिट, फाइन एंड हेल्थी। Yes, this is really nice. ये मुझे इनफैक्ट if go to the secret website and you can read amazing stories, amazing stories. There मैडम was राजन सर की क्लास होती थी ना, जब अरविंद सर लेते थे तो सुबह वो बताते थे सेशन में 1 बोतल पानी लेके रखा करो। हाँ, वैसे मैं पानी दिन में 4-5 लीटर पीती हूँ हमेशा, मैं, लेकिन हमेशा। सेशन में ना, सेशन में नहीं पीती थी। जब से सर ने बताया कि सेशन में बोतल पीनी है, मैडम मेरी स्टमक से रिलेटेड ना कई प्रॉब्लम थी, इसका भी छोटी छोटी, कारण है, सब मैं दूर हो गई, बताती हूँ। इसका भी सब दूर हो कारण गई। है कि ना, जब आप अभी तो अपने सब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ बैठते हैं, सारी पॉजिटिव बातें होती हैं, तो जी वो पानी में ना सारी पॉजिटिविटी जाती है, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाके आपको हील करती है। हमेशा जब भी पानी पियो ना, फॉर विद एवरी सिप से थैंक यू फॉर हीलिंग मी। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, अगर आपके कमरे में पानी का जग होता है, पानी के ग्लास होते हैं ना, उनको, पानी के जग को दोनों तरफ से, दोनों हाथों से पकड़िए, आपके पाम्स में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। दोनों तरफ से पकड़िए आप उनको, एंड बहुत पॉजिटिविटी दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मेरे को इतना हील करते हो, मेरे पूरे परिवार को हील करते हो, सबको इतना खुश रखते हो, आप मुझे बहुत एनर्जी देंगे, आप मुझे स्वस्थ रखेंगे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे बोलिए। घर में जो मटका होता है ना, उसको भी कर सकते हैं। जैसे ही वो मटका को भरते हैं, अपने हांडी को भरते हैं, हांडी को जाके पॉजिटिविटी दीजिए, डू इट। मैं तो जब भी पानी पीती हूँ, अरविंद सर ने बोला था, हे मीठे अमृत जल देवता, आपको प्रणाम है, आप मेरा शरीर भी, मैं जितनी बार भी पीती हूँ हमेशा यही प्रेयर करती हूँ। एवरी टाइम वो नींद में एक्चुअली ना वो हैबिट बन जाएगा, फिर आप जितनी बार पानी पियोगे आप बोलोगे, इट बिकम्स अ हैबिट। बट इट टेक्स टाइम, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू, हम लोग धीरे धीरे करके हर तरह की हैबिट बना लेंगे, इट्स हाँ ओके। जी मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम। आज थैंक आपने इतना डीपली समझाया बॉडी पार्ट्स का, बहुत अच्छा लगा मैडम। थैंक यू आंटी, थैंक यू हमारे लिए रीड करने के लिए, थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए। खाली एफर्मेशंस कर लेते हैं क्योंकि बॉडी का हमने ग्रैटिट्यूड कर लिया है, तो लेट्स डू आवर एफर्मेशंस, ओके। हाथ ऊपर मैडम कर कल होगी लीजिए। क्लास?
हाँ, क्लास तो रोज होगी। नहीं, कल संडे है ना, मैंने सोचा नहीं शायद। नहीं, क्लास तो रोज होगी, कोई भी दिन मिस ही नहीं कर सकते। हाथ ऊपर करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today Today is is the the best best day. day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I I will will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I I am receptive am to open all and the receptive to all the coming my way. My body is in perfect health all the time. my My body. body is in perfect health all the time. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. I I am am healthy. healthy in my mind. mind. I am healthy in my body. Every cell of my body is thriving. Every Every cell cell of my my body. body is thriving. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. चलिए, कल हम लोग 3 बजे ही मिलेंगे। हाँ, आई एम सो सॉरी, आज लेट हो गया। आई गॉट स्टक समवेयर, आई एम वेरी सॉरी, but we'll meet again tomorrow. Have a very good day, and may all of you do all your practices very well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am.